गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आजकल इंसान दूसरों को देखकर बहुत जल्दी अपने रास्ते बदल लेता है, क्योंकि उसको लगता है दूसरे लोग बहुत सुखी हैं और मुझे बिल्कुल उनके जैसा बनना है। तो वह अपने पास में जो सुख भगवान ने दिया होता है उसकी कदर करना भी भूल जाते हैं और दुखी होते फिरते हैं। सुख की तलाश में जितना वो भागते हैं उतने और दुखी होते चले जाते हैं। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जहाँ सच्चे संत सतगुरु ने बताया कि किस तरह हम जीवन में सुख को परमानेंटली अपने पास रख सकते हैं। मुश्किल सा लगता है ना कि सुख परमानेंटली अपने पास रहे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा सवाल कर लिया। इस दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति पाने का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। अब उस बंदे ने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है, एक दिन रह के देख लो यहाँ मेरे घर में, पता चल जाएगा मैं क्या कहूँ। मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ उसके रहते हुए, बहुत दुखी इंसान हूँ भाई मैं तेरे को क्या बताऊं। अब वो शिष्य दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से इतना परेशान हूं ना, ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ भाई, मैं तो दुनिया का बहुत दुखी इंसान हूं। अब वो शिष्य तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो उसने पति को क्रूर बता दिया, पति के पास गया तो वो पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वो बेटे को बदमाश बताता, और बेटे के पास गया तो वो पिता की वजह से दुखी। सैकड़ों हजारों घर घूम लिया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वो अपने गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है? शिष्य ने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, तो कोई बेटे से, और तो कोई बाप से। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी की ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। इस कंपटीशन भरी दुनिया में अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सच है, लेकिन अगर आप मुझे ये सुबह बता देते तो मेरे को इतनी परिक्रमा तो नहीं करनी पड़ती ना। गुरु ने कहा, बेटा सच ना दुष्पाच्य होता है, सीधे सीधे नहीं पसता। अगर ये बात मैं तुझे सुबह बता देता तो हरगिज नहीं मानता। जब खुद अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो कि हम सब ऐसे ही हैं। ये साखी हमें सबसे पहली और ज़रूरी बात बताती है कि हम सब ऐसे हैं कि हम दूसरे के सुख को देख के हमेशा वहीं पीछे पीछे भागते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमें वो चाहिए, हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन अक्सर करके हम सुख की नहीं, दुख के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों को मत देखो। हमारी तरह कोई बनना चाहे, हमें ऐसा बनना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की तरह बनना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये सिखाती है कि
अक्सर करके आज का यूथ जो है ना, माँ बाप कुछ भी समझाते हैं, जब तक उनको ठोकर नहीं लग जाती वो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते। हमेशा वो तर्क के मोड में रहते हैं और खुद समझने की कोशिश करते हैं। और जब तक ये लात नहीं लगती ना दुनिया की, तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि हाँ, जो हमारे बड़े बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। जिंदगी का एक हिस्सा खराब करने के बाद में उनको तब समझ में आता है कि हाँ, हमने अपने पेरेंट्स की अगर बात मानी होती तो शायद आज हमें ये सब नहीं झेलना पड़ रहा होता। यही हम भगवान के साथ भी करते हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया में सब कुछ बता के भेजा होता है, लेकिन फिर भी हम जब तक लात नहीं खा लेते ना इस दुनिया में, तब तक हम मानते नहीं हैं। तब तक हमें ये होश नहीं आता कि परमात्मा के सिवा इस दुनिया में अपना सच्चा साथी कोई है ही नहीं। ये सब मोह से, माया से, अहंकार से, बुराइयों से भरी दुनिया है। इस पूरे संसार में अपना कोई है तो परमात्मा, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और आप देखिए, सत्संग में भी लोग जाते हैं, तब भी लोग नहीं सीख पाते जब तक कि वो धक्के नहीं खा लेते ना। बहुत बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि सत्संग सुन के आते वहीं पल्ला झाड़ आते हैं। वो लोग तब तक उन बातों को सच नहीं मानते जब तक कि खुद धोखे नहीं खा लेते। और जब एक लाइफ का एक ऐसा स्टेज हमारे सामने आती है ना, जहाँ हमारे पास समय नहीं बचता, तब हम सोचते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। और तब सोचते हैं काश हम साधु सन्यासी बन जाते। तो ऐसा नहीं होता ना। अपने गृहस्थ आश्रम में रह के अपने कर्मों को पूरा करके आप ये जान सकते हैं कि परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है। और जब आप ये बात समझ जाए ना, आप सुमिरन कीजिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। मैं न जाने कितनी चीज़ें दी हैं, ये अनमोल जन्म दिया है हमें सुमिरन करने के लिए। आप समय से ही इस बात को समझ जाएं कि हमारा जीवन सिर्फ ये सुमिरन के लिए मिला है, हमारे कर्म करने के लिए मिला है, उनको पूरा करने के लिए मिला है। जितनी जल्दी हम ये बात मान लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो हम ना इधर के रहेंगे और ना उधर के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर जीवन में हमें सुखी रहना है, दुखों को परमानेंटली निकाल देना है, तो दूसरों से होड़ मत करो। अपने ऊपर, अपने रब के ऊपर भरोसा रखो, अपनी काबिलियत को निखारो। भगवान ने हमें बहुत टैलेंट से भर के बनाया है। हर इंसान के अंदर वो काबिलियत छुपी है कि जिससे वो खुद को दुनिया के सामने साबित कर सके कि वो भी है इस दुनिया के अंदर। उसकी एग्जिस्टेंस ऐसे ही व्यर्थ नहीं, उसका होना भी कुछ मायने रखता है। तो अपनी खूबियों को पहचानो, आपको दुनिया में वो सब मिलेगा, वो सब मिलेगा जिसकी आप मंशा रखते हैं मन में। बस मेहनत करते रहो और खुद पे और रब पे भरोसा करते चलो। बस आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।